तो सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास का पहला नंबर चैप्टर अध्याय एक समय की शुरुआत से का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आगे है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को आज की इस वीडियो से इतिहास के लिए क्लास 11th वाले जितने भी विद्यार्थी है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम टर्म 1 जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चाहते हैं तो कि जिस भी विद्यार्थी जिस क्लास में आप लोग पढ़ते हैं तो उस क्लास का अगर सीरीज चाहते हैं तो कमेंट करके भी मुझे बताइएगा। मैं सारा सब्जेक्ट का सारा उस क्लास के हिसाब से एमसीक्यू क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का करा दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है अध्याय एक समय की शुरुआत से। तो चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग पहले अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किसका कितना ज़्यादा सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो होमिनिड्स का उद्भव की कहाँ हुआ है? एशिया में हुआ है, यूरोप में हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। तो होमिनिड्स का उद्भव कहाँ हुआ है? तो ये अफ्रीका में हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कौन औजार बना सकते हैं? औजार कौन बना सकते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, होमिनिड, बंदर, बनमानुष या होमिनाइड। तो औजार बना सकते हैं फ्रेंड्स होमिनिड, जिसे हम लोग मानव ही कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमिनिड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है होमो। तो देखिए होमो जो है एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा का एक शब्द है होमो। तो इसका क्या मीनिंग होता है? ये ऑप्शन नंबर ए आदमी, ऑप्शन नंबर बी स्त्री, ऑप्शन नंबर सी बंदर या फिर चिंपैंजी। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आदमी। होमो का मीनिंग जो होता है आदमी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं आधुनिक मानव का साक्ष्य जो कि अफ्रीका देश पर मिले हैं, लेकिन अफ्रीका कौन सा जगह? तो जगह का नाम पूछा है। तो यहाँ पर देखिए सोमालिया, उंगारिया, इथोपिया, सूडान, चार ऑप्शन है। ये क्या इसका आंसर आप जानते हैं? तो जानते हैं तो कमेंट कीजिए फटाफट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इथोपिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा इथोपिया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर देखिएगा। प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए? प्रारंभिक औजार मोरक्को से, बाल्कोसव से, लेस्कोसक से या ओल्डुवाई से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओल्डुवाई। ओल्डुवाई से प्रारंभिक औजार प्राप्त हुए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगर आप लोग इसका कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण से आप लोग नहीं देखते हैं। क्योंकि यार ये आप लोग का भी गलती नहीं यार, क्योंकि बोर्ड आपका दो भागों में बंट गया है बोर्ड एग्जाम, जो कि फर्स्ट एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा टाइम लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने में या समझने में क्यों दीजिएगा? यदि आपको कम पढ़ के ही और अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है और अच्छे मार्क्स देने में आपको मदद करता है, तो आप ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा मेहनत क्यों कीजिएगा? ये आपके लिए सही ही रहेगा। तो इसीलिए मैं अब सोच रहा हूँ आप सभी के लिए एमसीक्यू ही क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ कर आने वाला है। तो सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार फिर से इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए और लगातार अब क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा इस बात को, और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को भी फैला दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। आज का मानव किस प्रजाति का है? तो देखिए आज का मानव जो है किस प्रजाति का, चार ऑप्शन है आपके पास। होमो सेपियंस, होमोनिक, होमो इरेक्टस और होमो हेबिलियस। देखिए ये सब साइंटिस्ट नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो आज का मानव जो हम लोग मानव है, हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? होमो सेपियंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा होमो सेपियंस। ये अगर पूछा जाएगा सवाल कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमो सेपियंस, इसे ही आप लोग टिक कर दीजिएगा, यही आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? यानी कि आदि मानव जब थे तो आग जलाकर आग जलाना सीखा, उसके बाद आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया? मतलब आग से जो मिट्टी का बर्तन जैसे अभी कुम्हार लोग बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से। तो देखिए पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या नव पाषाण काल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि आपको पता है? पता है तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नव पाषाण काल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखिएगा, नियंत्रस्थल मानव के जीवाश्म जड़ कार्ल फुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए? तो देखिए ये कहाँ से प्राप्त किए? दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। पूरा पाषाण युग में, नवपाषाण युग में, आदिकालीन युग में या फिर उत्तर पाषाण में? तो ये भी हो जाएगा नवपाषाण युग में। यानी कि मानव खेती करना कब सीखा था? तो नवपाषाण युग में सीखा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, गीगर काउंटर से किसकी आयु की माप की जाती है? जी हाँ फ्रेंड्स, गीगर काउंटर एक विधि होता है जिससे आयु का माप किया जाता है। किसका? जीवाश्म की, मतलब सड़े पचे जो जीव सड़ जाता है उसका, या फिर कार्बन 40, या फिर किसी लसकृतियों की, या फिर गुफा चित्रकारी की? तो इसका जो किया जाता है कार्बन 14 का। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बन 14 का याद रखिएगा, कार्बन 14। यानी कि कार्बन, देखिए कार्बन हम लोग कार्बन का 7 होता है, और देखिए कार्बन 40 यहाँ पर नाम दिया, कार्बन 14, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, कार्बन 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी देखिए, ध्यान दीजिएगा, गुफा चित्रकारी की। देखिए गुफा चित्रकारी, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट, हाँ ये तो इसका ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ को बनाने में क्या हुआ था ना, कि पीडीएफ में इधर उधर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे से हम थोड़ा और बेटर पीडीएफ प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक बात, अगर इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन होना होगा। यदि आप टेलीग्राम पर नहीं है, यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप सभी के लिए बना दिए, तो उस पर भी जुड़ सकते हैं और तमाम प्रकार के सभी विद्यार्थी से कुछ भी सवाल कर सकते हैं, और डायरेक्ट मुझसे भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल पर आइए, और वहाँ पर इससे इस पीडीएफ को मिल जाएगा, डाउनलोड करके इसके सारे क्वेश्चन को एक बार रिविजन कर लीजिएगा। यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे आपका रिविजन हो जाएगा, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने में और दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कब की गई? यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कब की गई, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो 17 जुलाई 1959 ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कब किया गया था? तो 17 जुलाई 1959 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? यानी कि वैसे मानव जो सीधे खड़े होकर चलते हैं, उन्हें कौन सा प्रजाति में रखा गया है? तो होमो इरेक्टस किस में रखा गया है? होमो इरेक्टस में, ऑप्शन नंबर डी, इसे ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, शिल्प कृतियों क्या है? मतलब शिल्प करना, जो शिल्प कला करता है उसे कौन सा है? तो देखिए औजार बनाने को शिल्प कृति है। जी हाँ, औजार जो बनाते हैं वो भी शिल्प का ही तो काम होता है। चित्रकारियाँ, जो चित्र बनाते हैं वो भी कलाकृतियाँ शिल्पकारिता में आते हैं। मूर्तियाँ जो बनाते हैं वो भी शिल्पकार होते हैं, यानी कि इनमें से सभी, ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं। होमो हैबिल के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं? ओमो में, तंजिया में, या ओमो एवं एलवर्ड में? तो ये मिला है ओमो एवं एलवर्ड वर्ड में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों से अभिलेखों में मिलते हैं? तो संग्रहण, औजार बनाना, आग का प्रयोग, या इनमें से सभी? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों संग्रहण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? यानी कि मानव कब शिकार करना सीख गया था? तो देखिए 50 लाख वर्ष पूर्व, 70 लाख वर्ष पूर्व, 80 लाख वर्ष पूर्व, या 90 लाख वर्ष पूर्व? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 50 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। जैव उदिकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? तो जैव उदिकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है लेमार्क। कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेमार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे थे? तो ये किसके जीवाश्म खोजे थे? रामाफिथिकस के, रामाफिथिकस, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पिथिकेंथोपस इरेक्टस नाम यूजिन दुबाई ने किसे दिया? देखिए एक आदि मानव का बहुत पुराना जगह का, स्थल का, उसके बाद जीव जंतु का नाम है, इसीलिए थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही जनरली इस पीडीएफ को डाउनलोड करके 2-3 बार एग्जाम से पहले देखते रहिएगा, तो आपको ऑप्शन सब याद रहेगा। याद करने का, रटने का कोई भी झंझट नहीं। जहां आपको समझाने का जरूरत पड़ेगा, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक चैप्टर का समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे आपको याद करने का, जैसे नाम वगैरह सब याद करना ही, याद करके रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं उसका, उसको क्या समझाएंगे। तो चलिए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जावा मानव। तो ऐसे ही एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, सारा का सारा ऑप्शन ऑटोमेटिक याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा 20। बीन में पिकिंग मानव की खोज से संबंधित है। बीन में पिकिंग मानव की खोज से संबंधित है। कौन सा खोज किया था? तो डब्ल्यू.सी. पेई। इनमें से सभी डेविसन ब्लैक, जे.सी. एंडरसन। तो देखिए बीन में पिकिंग मानव की खोज से संबंधित है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इतिहास का, जो कि क्लास 11th वालों का चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत से। तो इसका सारा टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। इस पीडीएफ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल AK4 स्टडी के नाम से ही है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला चैप्टर का पीडीएफ इसी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन और सभी क्लास का, सभी सब्जेक्ट का पाने के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।